मान्या अडलका जी हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहूंगी कि अभी हमने सबको सुना, तो वास्तु हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वास्तु दोष अगर हम दूर करते हैं और फिर भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर कई बार ऐसा होता है कि आपके व्यापार रोजी रोजगार को लेकर दिक्कतें आती हैं, तो क्या वास्तु इस तरीके के जो उपाय हैं वो सामान्य तौर पर जो परिवारों में इस्तेमाल होता है वो कैसे उसको करें? मतलब कोई एक व्यक्ति ही उसे करे या परिवार के दूसरे सदस्य भी उसको करें, या अगर आप दशा और दिशा की अगर बात करें तो दिशा से दशा सुधरेगी, ऐसा वास्तु के लिए कहा जाता है। तो इसको कैसे परिवार के मतलब नॉर्मली इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके उपाय कैसे किए जाए? तो सबसे पहले तो अमर उजाला की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक मंच का आज जो है एक अवसर दिया, और सभी गुरुओं को और सभी दिग्गजों को प्रणाम और नमन। और आज मैं आप लोगों के साथ एक जो अपनी नॉलेज जो मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों से ली है या मैंने अपने गुरुओं से ली है, उसको आज आप लोगों के साथ अपनी विजडम को अपने आप लोगों के साथ जो है शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक चीज़ जो ज़रूरी है वास्तु में वो है एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी है, चाहे हम ज्योतिष की बात करें, चाहे हम टैरो की बात करें, चाहे वास्तु की बात करें, चाहे हम कोई भी बात करें, प्लैनेट्स हैं, एनर्जी है। हर प्लैनेट का अपना एनर्जी है, एनर्जी फील्ड है। इसी तरीके से वास्तु का भी एक एनर्जी फील्ड है। अगर हम बात करते हैं वास्तु में एक सेंटर होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी नेवल होती है, जहाँ नाभि, खाना खाते हैं नाभि में जाता है, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पूरी प्रोड्यूस होके एनर्जी हमारी बॉडी में फैलती है। इसी तरीके से घर का भी एक सेंटर होता है, उस सेंटर में जो है एनर्जी एक्युमुलेट होती है, वहाँ से क्रिएट होती है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सब कुछ क्रिएट किया, तो उसी तरीके से ब्रह्म स्थान माना जाता है सेंटर को। तो ब्रह्म स्थान ने क्या किया, क्रिएट की एनर्जी। अब वहाँ से वो वास्तु की जो आपकी एनर्जीज हैं वो हर डायरेक्शन में पहुँची। टोटल 16 डायरेक्शंस हैं, 32 एंट्रेंसेस हैं। अब हर जगह पर आप डेफिनेटली देखिए, जब हम वास्तु करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अलाइन करें, क्योंकि यहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। हर देवता का अपना एनर्जी फील्ड है, अपना एक एरिया है। अब अगर उन देवता को उतना एरिया नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे का एरिया, अगर आज हम 6 लोग यहाँ इस मंच पे बैठे हैं, यहाँ 10 लोग ले आए तो एक दूसरे को धक्का मुक्की होगी ना। तो उसी तरीके से जब देवताज होते हैं वो अपनी एक एनर्जी फील्ड में होते हैं, अपने एक एरियाज में होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, या फिर अगर हम कहते हैं ना कि कोई हैवी चीज रख दी, एनर्जी को स्टक कर दिया, तो वो देवताज आपस में जो है ना हिलते हैं, एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश करते हैं, जहां से वास्तु दोष पैदा होता है। और इस वास्तु दोष को हटाने के लिए मैं आज बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी हैवी चीज़ें हैं, जो स्टक एनर्जी है, जिसको कहते हैं कि आपने जैसे कोई अलमीरा रख दी या कोई भारी चीज़ रख दी, उसको आप जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर हिलाएं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप देखें कि बाहर से एनर्जीज आ रही हैं, धूल मिट्टी आ रही है, वो क्या कर रही हैं, वो जाकर इन सब चीज़ों के नीचे छुप रही हैं और वहीं से वास्तु दोष भी पैदा हो रहा है। तो छोटा सा एक उपाय जो है, आप अपने घर की एनर्जी फील्ड को बेटर करने के लिए इतनी हैवी चीज़ को, बेड को, अपनी अलमीराज को, इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत हिलाएं, ताकि वहाँ पर जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है, जो बाद में जाके परेशान करने वाली है, उसको आप क्लियर कर सकें। दूसरा, आप अपने घर में जब मॉपिंग करते हैं तो जो रॉक सॉल्ट होता है उससे मॉपिंग करें रेगुलर। अगर आप उससे मॉपिंग करेंगे तो डेफिनेटली उससे भी जो है आपके घर की एनर्जी फील्ड जो है वो बेटर होने चलेगी। फिर उसके बाद घर में कई बार क्या होता है, हम ना जैसे हर एक का प्लैनेट है, हर एक दिशा का प्लैनेट है, और मैं यहाँ बहुत ही क्लियरली बोलती हूँ कि ज्योतिष और वास्तु दोनों ही एक दूसरे के सामंजस्य हैं। अगर आपकी महादशा खराब है, दशा ही आपकी दिशा निर्धारित करती है।
तो अगर आपकी महादशा शनि की चल रही है तो आप चेक करें, आपके वेस्ट डायरेक्शन में डेफिनेटली परेशानी होगी। आपने कुछ ना कुछ ऐसा एंटी एलिमेंट अपने वेस्ट में रखा होगा जहाँ से आपको परेशानी आ रही है। तो कोशिश करें कि अपनी महादशा ज़रूर देखें, अपनी प्रत्यंतर दशा अंतरदशा ज़रूर देखें। और साथ में देखिए, कहते हैं जब आप ज्योतिष का चार्ट देखते हैं ना, तो 10वां घर आपको बताता है कि ये आपका कर्म क्षेत्र है, आपका ये कार्य के बारे में बता रहा है। उसी तरीके से जब हम आपके घर में देखते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की स्किल्स की जोन है। अगर आप इसको बेटर करना चाहते हैं तो आप अपने जितने भी टूल्स हैं जो स्किल्स के लिए यूज होते हैं ना, तो वो आप वहां रखें। या फिर अगर आप काम कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट में बैठ के काम करें, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। रेमेडीज की मैं बात करूं तो देखिए, रेमेडीज क्या है, आजकल बहुत सारी रेमेडीज आ गई हैं। टेप लगा लीजिए आप, जो है क्या कहते हैं, कॉपर की स्ट्रिप लगा लीजिए, मेटल की स्ट्रिप्स लगा लीजिए डेफिनेटली। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है रेमेडीज के साथ साथ वो है आपकी खुद की इंटेंट। अगर आपकी इंटेंट स्ट्रांग है और अगर आपने सच में दिल से मानकर जिस चीज़ को आप सच में चाहते हैं करना, उसकी इंटेंट के साथ आप कोई भी रेमेडी करेंगे, वो पूरी तरह से आपको रिजल्ट देगा। अब अगर मैं अर्थ एलिमेंट की ही बात करूं, अर्थ एलिमेंट जो है वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एलिमेंट है, जो कि सेंटर से शुरू होता है और पूरे डायरेक्शंस में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट में जा रहा है, नहीं, ये अर्थ एलिमेंट आपको हर डायरेक्शन में मिलेगा, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन मिलेगा। छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका ध्यान रखें अपने कार्यस्थल पर भी और घर बनाते समय। जी बिल्कुल। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।